बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको एकदम शॉर्ट करके रखा है। मैं सबसे पहले आपको प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद उसको समझाऊंगा और फाइनली आपको इसमें डिजिटली लिखा हुआ, मेरे द्वारा लिखा हुआ आपको आंसर मिल जाएगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट में मैं उन बच्चों के लिए टिप्स दूंगा जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसके लिए सारा चीज़ नया है, उसके लिए मैं ऐसा टिप्स दूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नंबर वहाँ से बटोर ही लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 6 पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके उसको देख लीजिएगा। उसका प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उसके उदाहरण। ठीक है, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिएगा, तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें उसका आंसर का भी डिस्क्रिप्शन होगा अच्छी प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों का आपको आणविक सूत्र लिखनी है, रासायनिक मतलब फॉर्मूला लिखना है और उसके 2 उपयोग बताना है। पहला में देखते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। नाम क्या है? विरंजक। रंजक मतलब होता है रंग, वी मतलब हटा देना, जो रंग को हटा दे। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो किस में होगा? जहाँ रंग हटाना होगा। जिसे कहने का मतलब है वस्त्र उद्योग में कहीं अगर कलर को हटाना है तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर रंग हटाने में किया जाता है। दूसरा इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना, इसका फॉर्मूला CaOCl2। क्लोरीन पाया जाता है ना बाबू, इसमें क्लोरीन पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन कीटाणु को मारता है। क्लियर? तो इसका प्रयोग क्या होगा? बैक्टीरिया को मारने में। क्लियर? तो ये इसका उपयोग हो जाएगा। धवन सोडा का देखते हैं, तो धवन सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आप केवल सोडियम कार्बोनेट लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगी, इसके साथ गुना में 10 H2O लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। धवन सोडा का उपयोग हम लोग घर में ही जानते हैं, धोने में काम आता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए काम आता है कि नहीं? तो ये धवन सोडा का प्रयोग हो गया। अब आप इसका आंसर देखिए स्क्रीन पे। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, इसका क्या उपयोग है? ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को याद अगर आप इस तरह नहीं रख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, यहाँ कैल्शियम है, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन, क्लोरीन याद रखना ही पड़ेगा, कीटाणु मरता है, दूसरी तरफ भी क्लोरीन। इस तरह भी आप लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। दूसरी बात क्या है? विरंजक। पहला तो हो ही गया कि विरंजन से अगर याद हो जाता है कलर उड़ाने के लिए, आप चाहे कॉटन इंडस्ट्री में रंग उड़ाने के लिए या फिर सामान्य रंग उड़ाने के लिए, वहां से भी आप आंसर कर सकते हैं, 2 उपयोग हो जाएगा। और नहीं तो अगर फ्लोरीन से देखो तो क्लोरीन क्या है, पुराने जमाने में जब जानवर मर जाते थे कुएं में तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था, विरंजक चूर्ण डाला जाता था। ठीक है, ताकि सारे कीटाणु मर जाए और पानी पीने योग्य हो जाए। क्लियर? तो इसका 2 उपयोग तो वहीं से मिल करके आ गया, कीटाणु मुक्त करने में और जल को पीने योग्य बनाने में। तो वहां से भी आप नंबर बटोर सकते हैं। धवन सोडा में इसके लिए क्या करनी है भैया? धोने में काम आता है। ठीक है, अब जल से संबंधित अस्थायी कठोरता को भी हटा देगा, ये भी हो जाएगा। क्लियर? अब आप स्क्रीन पे अब तीसरा नंबर देखते हैं ना, बेकिंग सोडा। क्लियर? नाम क्या है? बेकिंग सोडा। कहाँ प्रयोग होता है ज्यादा? बेकरी में। बेकरी में क्या लेने के लिए जाते हैं? बर्थडे केक, खाने वाला केक। यानी कि बेकिंग सोडा का पहला तो उपयोग यही है कि इसका उपयोग किया जाता है केक बनाने में। क्लियर? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि केक इतना स्पंजी क्यों होता है? दबाओगे तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखेंगे उसको तोड़ करके तो लगता है गड्ढा गड्ढा है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फंसा हुआ रहता है। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं सूत्र। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो धोने वाला सोडा में हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आ गया। इसको हम लोग हाइड्रोजन को बाई भी पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट।
अब कार्बोनेट है तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब इसको रोटी में क्या कहते हैं, हाँ, आटा में मिलाएंगे और उसको सेकेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करता है, वही बीच बीच में छेद हो जाता है और वही स्पंजी हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग क्या होगा, आग बुझाने में। भाई आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम लोग भी कभी आग बुझाना तो टूटते हैं, क्योंकि हमारी हवा जब निकलता है मुंह से ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, हाँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर समझ में आ रहा है। यानी कि बेकिंग सोडा को अगर मैं कोई शीट दूंगा तो वो अग्निशामक में काम आएगा, आग बुझाने में वो काम आएगा, क्लियर। और क्या चीज में होता है भाई, अगर किसी को पेट में एसिडिटी हो गई है, खाना नहीं पच रहा है, तो बेकिंग सोडा खा लो भाई, बेकिंग सोडा से बना हुआ कोई चीज खा लो, आपकी पेट की अम्लता यूं गायब हो जाएगी। क्यों होता है ये क्षारीय, अम्लता मिटाएगी, हाँ। और आजकल तो कॉस्मेटिक में इसका प्रयोग करते हैं, चेहरे में लगाते हैं सुंदर होने के लिए। खैर चलो नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या कार्य हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम है, प्लास्टर में अगर हड्डी टूट जाता है कहीं तो उसका प्लास्टर करने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देख लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका और क्या प्रयोग हो सकता है। काफी हार्ड हो जाता है ना, वो जो मूर्ति मिलती है ना जिसको हम लोग कहते हैं चीनी मिट्टी का है, चीनी मिट्टी का कम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज्यादा होता है आजकल, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है खिलौना बनाने में और मूर्ति बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्क्रीनशॉट दे लिया होगा। अब आते हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है भाई, एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, ये इसका सूत्र है। क्या प्रयोग होगा इसका, एथेनॉल जो होता है, अभी तो देखो कोरोना का काल में जितने भी सैनिटाइजर थे ना, वो उसमें एथेनॉल का बहुत प्रमुख भूमिका था, उसमें उसकी मात्रा थी, ठीक है। तो इसका उपयोग हो जाएगा सैनिटाइजर में, ठीक। हम लोग का जो लैब होता है ना, जहाँ हम प्रयोगशाला करते हैं, वो एक बहुत अच्छा विलायक है, विलायक मतलब घोलने वाला। जिस प्रकार पानी बहुत सारा चीज को घोल लेता है, वैसे वैसे एल्कोहल भी जो होता है, एथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल है, वो भी बहुत सारी चीज को घोलेगा, ठीक है। और क्या है, दवाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, औषधि निर्माण में होता है, ठीक है। और आजकल जो है वो पेट्रोल पंप में जो बायो ईंधन मिलता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, शराब का प्रयोग ऐसे किया जाता है, जब कुछ आग में जलाने के लिए केरोसिन तेल ना मिले ना, तो बहुत कुछ शराब भी डाल करके उसमें आग लगा देते हैं। शराब में एथेनॉल होता है ये वाला। अब एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH में एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब इथेनोइक अम्ल का क्या प्रयोग किया जाएगा, तो इथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सिरका का निर्माण करने में, विनाइगर जिसको कहते हैं, ठीक है, और औषधि में किया जाता है। अब आप इन दोनों का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उन बच्चों के लिए जिन्हें पता ही नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, एथेनॉल का, सॉरी, जिनका एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का प्रयोग पता नहीं है। तो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल मतलब दारू, शराब, ठीक है। तो शराब और एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इन दोनों का पहला उपयोग तो लिख देना भाई, इसका भी औषधि के निर्माण में और इसका भी औषधि के निर्माण में, क्लियर। पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, इसका भी उपयोग जो है प्रयोगशाला में करते हैं और इसका भी उपयोग प्रयोगशाला में करते हैं। दो उपयोग ऐसे ही निकल जाता है, बाकी तो मैंने बता के रखा है। थैंक यू।